बोलो रामायण मैया की जय। जय। शिव संतों की जय। हनुमान जी महाराज जी की जय। श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। जय हो। चले संग में बंतु तब पहुँचावत अति हेतु विविध भांति परिदोषु करो विदा कीन विषु केतु लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। विषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरुराई सकल शैल सब लिए बुलाए। आदर दान विनय बहुमाना शब कर विदा की नोहिम बाना। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत महत्वपूर्वक सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ससे आए सुरो सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पित शंभु भवानी तहि श्रृंगारु न करहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि पर्वत जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन करता हूँ। करहूँ विविध विधि भोग विलासा गगन समेत बसहु कैलाशा। हर गिरजा बिहार नित नयनु यही विधि विपुल काल चल गए हो। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन में 59 बदन कुमारा तारकु असुरु समर जयु मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना पशमुख जन्मु सकल जग जाना। तब छह मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षष्ठ जन्मु कर्म प्रताप पुरुषार्थु महा। तहि हेतु में विष केतु सुध कर चरित छनपति कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नाही करही जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहु। षष्ठानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने विषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेत्र में ही कहा है। शिव जी पार्वती जी विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों में और विवाह आदि मंगल कार्यों में सदा सुख पावेंगे। चरत सिंधु गिरिजा रमण
वेद न पावहु पाउरु, बरनहु तुलसीदास किमी, अतिमति मंद्र गवराहु लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुनावा, भारत द्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा परवाड़ी, नयन ही नीर रोमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा कथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम बेबस मुख आवे न वाणी, सदा देख हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण मम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम से मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जनहि रति नाही, राम ही ते सपने हु न सुहाही। बिनु छलो विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत लक्ष्मण तेहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचरित्र को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्ति का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, विनयद तज सती अति असी नारी। पुनि करो रघुपति भक्ति दिखाई, सो शिव सम राम है प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है। उन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री का त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित्र, बूझा मर्म तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहत समस्त विकार लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया है। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। बोलो श्री रामायण मैया की जय। श्री हनुमान जी लला महाराज जी की जय हो। श्री रामचंद्र जी भगवान की जय हो।